दोस्तों, आज मैंने एक कहानी पढ़ी जो सुबह से मेरे ज़हन में नाच रही। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो कहानी कुछ ऐसे हो कि एक संत महात्मा हुआ करते थे जो बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। पूजा अर्चना करना, प्रसाद चढ़ाना, भगवान की भक्ति करना, बस यही सब उनका काम था। एक बार किसी काम से वो बाहर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने किसी कुत्ते को कीचड़ में सना हुआ लथपथ देखा जो कि बहुत तेज हाँफ रहा था। उसकी सांसें चल रही थी। संत ने सोचा मैं इस कुत्ते के पास अगर जाता हूँ तो ये कीचड़ से सना हुआ कुत्ता मुझे भी गंदा कर देगा, और ये सोचकर संत आगे की ओर बढ़ गए। वहीं पास से गुजर रही एक महिला ने जब यह दृश्य देखा तो दौड़कर उस कुत्ते के पास आई और उसकी हालत देखकर उसने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और वहीं पास बहते हुए पानी के पास जाकर अपना साड़ी का पल्लू भिगोया और उस कुत्ते के मुंह पे आके पूरा पानी निचोड़ दिया। हुआ ये कि उसकी वजह से उस कुत्ते के प्राण बच गए। रात को संत जब सो रहे थे तो भगवान उनके सपने में आए और भगवान ने उस संत से कहा कि तुम मेरी इतनी पूजा अर्चना करते हो, मेरी भक्ति करते हो, लेकिन क्या ये सब करने के बावजूद भी मैं तुम्हें मिला? नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ वो महिला जिसने उस कुत्ते की जान बचाई, उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, ना वो मेरी भक्ति करती है, लेकिन फिर भी वो औरत मुझे पा गई। कारण कारण समझ में आया नहीं दोस्तों? भगवान कारण ये बताना चाह रहे थे, तुम मेरी भक्ति करके या मेरी पूजा अर्चना करके शायद तुम मुझे ना पा सके, लेकिन मेरे बनाए हुए जीव जिनके अंदर मैं खुद रहता हूँ, उनके अंदर मेरा वास रहता है। अगर आपने उनकी मदद नहीं की, उनकी ज़रूरतों को आप अगर पूरा करने में सक्षम हैं और फिर भी आप उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरी भक्ति करने का फ़ायदा क्या है? अगर आपने मेरे बनाए हुए जीव को दुखी कर दिया और आप मुझे सुखी करना चाहते हैं, तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला दोस्तों? क्या हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए या पूजा नहीं करनी चाहिए? बेशक करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी जीव को दुखी करके या उसकी आत्मा को सता के अगर हम उस प्रभु को खुश करना चाहते हैं, तो ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि वो प्रभु कभी भी खुश नहीं होगा। अगर उस प्रभु को खुश करना है तो हमको उसके बनाए हुए जीवों को देखना, उनके जीवों के अंदर उस प्रभु को पहचानना पड़ेगा। अगर हम उनको खुश रख पाए या हमारे द्वारा उनकी कुछ भी मदद हो पाई, तो वो परमात्मा अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, वो हमारे हृदय में है, उसके बनाए हुए जीवों में है। बस कमी है तो उसे पहचानने